हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछली वीडियो में हमने जाना था कि सेल्स क्या होती है। सेल एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारी बॉडी की। तो जो सेल्स होती है, जो सेल्स की आउटर लेयर्स होती है, उसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए इस वीडियो में हम देखें कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारी मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो अपलोड हैं। कौन सी मेडिसिन किस काम आती है, इन सब के बारे में हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा बताया जाता है। तो देखा जाए तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। मतलब जितनी भी प्रकार की सेल्स होती हैं उसकी जो आउटर लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये सेल्स का हमारा डायग्राम है एंड ये जो आउटर लेयर आप देख पा रहे होंगे ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो देखा जाए तो वह थिन मतलब ही पतली होती है एंड डेलिकेट मतलब ही सॉफ्ट होती है एंड इलास्टिक होती है एंड सिलेक्टिवली परमेबल एंड सेमी परमेबल लिविंग बाउंड्री। ये सिलेक्ट किए हुए सब्सटेंस को ही अंदर जाने देती है एंड बाहर निकालती है। तो देखा जाए तो प्रोवाइडिंग सेपरेशन इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये क्या है, तो जो सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है हमारा, इसे हम कहते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड जो सेल्स के बाहर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो सेल्स मेम्ब्रेन है इसमें प्रोटीन कितना पाया जाता है, 55%, ठीक है। एंड जो लिपिड है वो होता है 40%। अलग अलग बुक में वेरी करता है, किसी बुक में 50% भी हो सकता है एंड जो लिपिड है किसी बुक्स में 45% भी हो सकता है। तो देखा जाए तो इसमें फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल होता है एंड कार्बोहाइड्रेट रहता है हमारा। हाय फ्रेंड, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका एक स्ट्रक्चर प्रॉपरली तरीके से प्रोवाइड किया था, वो किया था फ्लूइक मोसैक मॉडल ने, ठीक है। सिंगर न्यूक्लोसिन ने 1972 को प्रोवाइड किया था, जिसे हम प्रॉपरली तरीके से रीड करते हैं। तो ये इस प्रकार का हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है एंड फास्फोलिपिड होता है, इसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है एंड कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इस प्रकार का हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर है। तो देखें तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होती है, हमारे फॉस्फोलिपिड से, ठीक है। फॉस्फोलिपिड से बनी होती है एंड देखा जाए तो इसमें प्रोटीन अरेंज रहते हैं। मतलब जो फॉस्फोलिपिड है एक फ्लूइड की तरह होता है एंड जो इसमें प्रोटीन तैरती रहते हैं, जिस प्रकार वाटर पानी में आइस तैरते हैं, बर्फ़ तैरते रहते हैं, उसी प्रकार बिल्कुल सेम इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड अरेंज इन बाइलेयर। जो लिपिड मतलब जो फॉस्फोलिपिड एंड कोलेस्ट्रॉल है वो किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, चलिए देखें। तो कुछ इस प्रकार से अरेंज रहते हैं हमारे फॉस्फोलिपिड। इसे हम कहते हैं बाइलेयर। मतलब सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड अरेंज इन बाइलेयर। तो ये बाइलेयर इस प्रकार से अरेंज रहते हैं, जो आप इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, ये बाइलेयर तरीके से अरेंज है क्या, फास्फोलिपिड। एंड देखें तो फास्फोलिपिड है जो कितना पाया जाता है, 45%, ठीक है। एंड फॉस्फो मीन्स होता है फास्फेट ग्रुप एंड लिपिड मीन्स होता है फैटी एसिड। तो ये किसे कहते हैं हम, तो जैसे ये हमारा फॉस्फोलिपिड का डायग्राम है, ये डायग्राम है इस प्रकार से। तो ये आउटसाइड ऑफ द हेड जिसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फास्फेट, फॉस्फेट, फॉस्फेट। एंड ये होता है इंटर, इसे कहते हैं हम फैट मतलब टेल। तो इसे क्या हम कहते हैं, फैटी एसिड, फैटी एसिड। कुछ इस प्रकार से फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में। तो देखें तो ये एक सेमी परमिएबल होती है। मतलब बताया था हमने कि कुछ सिलेक्ट किए हुए सब्सटेंसेस को ही ये
सेल के इंटर करने देती है एंड बाहर जाने देती है। तो देखें तो इंटर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स, अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं, जो नीड होती है, उन्हीं को ये अंदर जाने देती है क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है। तो किसे? O2। अब O2 को क्यों? क्योंकि ये O2 एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल्स की होती है, मतलब नीड होती है सेल्स को, उसे इंटर करने देती है एंड CO2 को सेल से बाहर निकालने देती है। क्या? सेल मेम्ब्रेन। तो जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जैसे ग्लूकोज हो गया एंड अदर शुगर आयंस कैन नॉट, मतलब ये इनको बाहर नहीं, मतलब अंदर नहीं जाने देती। क्या? सेल मेम्ब्रेन। लेकिन जब बहुत ज़्यादा नीड होती है, सेल्स को ज़रूरत होती है, तो ये बहुत टफली तरीके से किसके ज़रिए जाते हैं? प्रोटीन के ज़रिए। कौन हेल्प करता है ना ले जाने में? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्रोटीन। इसमें से जो आप ये इसकी देख पा रहे होंगे, इसमें से प्रोटीन में से आते हैं कौन? फिर शुगर आयन, जब सेल्स को अधिक ज़्यादा नीड होती है। ठीक है। एंड वाटर कैन नॉट पास बाय डिफ्यूजन, तो वाटर भी, मतलब जो पानी होता है उसे भी नहीं आने देती, लेकिन जब बहुत ज़्यादा नीड होती है तो ये भी बहुत टफली तरीके से इंटर हो जाता है हमारी सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो कुछ इस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है होता है और थोड़ा वर्क होता है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी भी नॉलेजेबल लगी हो तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। थैंक यू।